जय गुरु रविदास जी की। जो बोले सो निहाल। मंच पर आसीन हमारे गुरुजी, माताजी, साध्वी जी और हमारी आदरणीय मातृशक्ति, हमारे भाई पोलूराम जी, भीम आर्मी के कर्मठ क्रांतिकारी सदस्य, मेरे सामने बैठे हुए हमारे समाज के बहुत ही आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी मातृशक्ति जो हमेशा से ही सृष्टि में कुछ अद्भुत करती रही है, उन सब का यहाँ आज जन्म दिवस मनाया जा रहा है। अंगूरी बाई जी के, आदरणीय अंगूरी बाई जी के जन्म दिवस पर मैं यहाँ पहुँचने पर आप सबका तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ और उनके जन्मदिन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। जैसा कि अभी गुरुजी ने बताया कि जाति पाति से पीछे हमने बहुत नुकसान खाया है, और ये जाति है कि जाति नहीं, इस जाति से हमें उभरना पड़ेगा। हमारे गुरुजी गुरु रविदास जी कहते थे कि काम ही पूजा है, मन चंगा कटौती बीच गंगा। और ये वो कहते नहीं थे, उन्होंने करके भी दिखाया। उन्होंने काम करते करते अपने कुंड से गंगा मैया को बुलाया। उनकी भक्ति में इतनी शक्ति थी कि माँ उनके कुंड में विराजमान थी। उन्होंने ये बताया कि राम राम जपने से ही कोई भक्त नहीं होता, अच्छे काम, लोगों की सेवा पर सेवा और किसी के लिए अच्छी भावना और अपना काम करते रहना ही सच्ची भक्ति है। दिखावे में कुछ नहीं रखा। लेकिन कई लोग इसको मानते नहीं हैं। वो ये सोचते हैं कि माला जपने से ही हम अच्छे दिखेंगे, हम पूजा करने वाले दिखेंगे। लेकिन हमारे गुरुजी ने हमेशा कहा कि हम तो कमा कर खाने वाले हैं, हमारी कौन सी मीलें चल रही हैं जो हमें बैठे बिठाए खाने को मिल जाएगा। मंदिर जाने का काम तो वो लोग करते हैं जिनके पीछे सैकड़ों की तादाद में तिजोरियां होती हैं, खेत किले होते हैं, वो लोग कर सकते हैं। हमारे लोगों को तो आज हमने खाकर सोया है तो कल अपने बच्चों को भी खिलाना है, तो इसके लिए हमारे पास जमा पूंजी कुछ नहीं है। ताजा खाया ताजा कमाया। तो इसलिए हम इस समाज में, क्योंकि कमाना भी हमने था, अपने बच्चों की परवरिश करनी हमने थी, इसलिए पीछे रह गए। लेकिन कुछ लंबे अंतराल के बाद, जैसे हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर जी, इन्होंने शिक्षा के महत्व को बताया, और मैं उन माँ को भी धन्यवाद करना चाहूंगी। बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जननी को धन्यवाद करूंगी, जिन्होंने जब प्रथम शिक्षा बाबा जी की होने जा रही थी तो एक दिन अपनी गोदी में लेटा कर ये कहा था, बेटा हमारा समाज शिक्षा से बहुत पीछे है, हमारे बच्चों को स्कूल में जाने नहीं दिया जाता, और जो ये हमारे सूबेदार होने की वजह से तेरे को पढ़ने का ये सौभाग्य मिल रहा है ना, कल स्कूल जाओगे देखोगे कैसे आपके साथ अत्याचार और अभाव का काम होता है। किस तरह आपको पानी पीने के लिए मटके पे नहीं हाथ लगा पाओगे, आप क्लास में नहीं बैठ पाओगे, कुर्सी पे नहीं बैठ पाओगे, टाट पे बाहर बैठना पड़ेगा, किताबों को नहीं छू पाओगे। तो ऐसे में मेरे बेटे घबराना नहीं। अगर इन अत्याचारों से, इन अभावों से घबरा गए तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो पहले औरों का होता है। वो बच्चा देखो कितना बुद्धिमान था, ये शुरू से ही बुद्धिमान थे। तो इन्होंने भी वो बात अपनी माँ की गांठ बांध ली, और अत्याचार कितने भी हुए वो इस बच्चे ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, टाट पे बिठाया, पानी नहीं दिया, कहीं भी गए तो पर ये इन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो ऐसे संस्कार किसने डाले?
हमारी महिला शक्ति ने, इस माँ को पता होता है मेरा बेटा क्या है और क्या कर सकता है। तो इस माँ ने अपने बच्चे में ऐसे संस्कार डाले कि ये बेटा आप तो अभावों में रहा, लेकिन अपने समाज को अभावों से उबार कर चले गए। देखो, ऐसे कहते ना, भगवान सृष्टि पर आते हैं। जब पाप का घड़ा भर जाता है तो भगवान उद्धार करने आते हैं। ये तो धरती पे वे भगवान हैं जो इंसान के रूप में आए और केवल एक जात बिरादरी का इन्होंने भला नहीं किया। हम महिलाओं को कौन पढ़ने देता था, तो इन्होंने हमें पढ़ने का अधिकार दिलाया। महिलाओं को पुरुषों के बराबर बिठाने का अधिकार दिलाया, उनको पढ़ने का अधिकार दिलाया, बेटे के समान बेटी को अधिकार दिलाया। और ये नहीं, इसके साथ सबसे बड़ा हमारा क्या था, बराबरी का अधिकार। जो मूल अधिकार दिए गए तो उसमें पहला अधिकार आपको बराबरी का, समता का अधिकार दिलाया कि चाहे कोई बिरादरी का हो, सब बराबर है। ये सबसे बड़ा अधिकार है। सबसे बड़ी तुच्छ भावना हमारे में तब होती है जब दो आदमी होते हैं, एक के साथ अच्छा और एक के साथ बुरा व्यवहार होता है। आधा मनोबल तो वहीं पर खत्म हो जाता है। तो सबसे पहले आगे बढ़ने के लिए क्या है, अपने मनोबल को उबारना। जैसे इतिहास में शास्त्र भी कहते हैं, हमारे बुद्धिजीवी ऋषि मुनि भी कहते हैं कि लेखा कर्मा भविष्यति ना तो अर्जन से, कि भविष्य में जब तेरे को याद किया जाएगा, तेरे पैसे को नहीं याद किया जाएगा, तेरे कर्मों को याद किया जाएगा। और कर्म आदमी का आज नहीं, कल भी सुधारते हैं और आने वाले बच्चों का भविष्य भी सुधारते हैं। हमारे में साथियों कहीं ना कहीं तो कोई कमी रह जाती है कि अपने समाज का कोई भी आगे बढ़ता है, हम साथ नहीं लग पाते। कारण कोई भी हो, हमारी सोच का हो, हमारी समझ का हो, समाज का हो या शर्म का हो। लेकिन साथियों, कुछ चीजें हमें औरों से भी सीखनी चाहिए। अच्छी बातें चाहे कोई भी कहे, उसको आत्मसात करो। हम ऋषि मुनियों की, इन साधुओं की संगत क्यों करते हैं? क्योंकि ये हमें समझाते हैं कि कहां से हमारा बेड़ा पार हो सकता है। कहते हैं ना, गुरु बिना गति नहीं। तो गुरु तो हमें बनाना ही चाहिए। वो आपके ऊपर है कि आप किसको बनाते हैं। मैं आप लोगों को यह कहूंगी, अंत आस्ति प्रारंभ। जब हम बुरी चीजों का अंत करते हैं तभी अच्छी चीजों का आरंभ होता है। तो मैं अपने समाज से और सारी महिला, ये मेरा समाज ही है, महिला, मैं भी महिला, ये भी महिला। अभी गुरुजी बता रहे थे किसी चीज में महिला पीछे नहीं है। तो मैं यहाँ से 2 चुनाव लड़े, किसी कारणवश हवा नहीं थी या और कुछ था, किसी वजह से मैं हार गई। लेकिन कहते हैं ना, गुरुजी अभी कह रही थी महिलाएं पीछे नहीं है, पर मैंने भी आदमियों की तरह हौसला नहीं हारा। मैं भी जब तक जीत ना लूं तो रुकने वाली नहीं, क्योंकि मुझे विश्वास है, ना समझी हम एक बार करते हैं, दोबारा नहीं दोहराएंगे। अब कि हमने इकट्ठा होकर लड़ना है अपने अधिकारों के लिए। क्या कारण है, क्यों नहीं हम आगे आ पाते? एक महिला को साथ तो दो साथियों, क्योंकि एक महिला जब घर से निकलती है ना, तो निकलने में बहुत दिक्कतें आती हैं, और जब निकल के वो असफल हो जाती है तो उसको दोबारा भी स्ट्रगल करने में बड़ी दिक्कतें आती हैं। तो मैंने तो हिम्मत की है, बार बार की है, और इस विश्वास के साथ की है, मुझे तो आगे बढ़ना है। और जब आगे बढ़ने का हौसला और आत्मविश्वास कर लिया तो दिक्कतें बेशक कुछ हो, पार जरूर होंगे। अब गुरुजी आपको अच्छी बातें बताएंगे, समाज में उन्नति के लिए किस तरह से हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। हमारी गुरुवाणी के
जरिए से आपको सारी चीज़ें बताएंगे। अभी भाई पोलूराम जी भी बता कर गए कि किस तरह उन्होंने समाज के लिए काम किया। लेकिन कई बार कहते हैं ना, खींचो ना कामना को, ना तलवार निकालो, जब तोप मुकब्बिल हो तो अखबार निकालो। अभी उन्होंने कहा मैं गलत दिशा ले गया था, मैंने तलवार वाली लाइन सीख ली। मैं तो कहती हूँ शिक्षा की लाइन पकड़ो, कहीं नहीं पीछे रहोगे। कोई भी क्रांति हो, कलम से आप वो लड़ाई लड़ सकते हो जो किसी चीज से नहीं लड़ी जा सकती। इसलिए अपने बच्चों को भी पढ़ाओ, आप भी पढ़ो। महिलाओं को खास तौर पर कहूंगी, आप तो एक परिवार की आधारशिला हो, आप बेटियों को पढ़ाओ, क्योंकि बेटियों ने आगे और घर संभालने हैं। जैसे हमारी बेटियां शिक्षित होंगी तो पूरा समाज शिक्षित हो जाएगा। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं एक छोटा सा योगदान 11,000 रुपये का देकर जाऊंगी। आने वाले समय में जब भी बाबा साहब गुरु रविदास जी मुझे और ज़्यादा सेवा करने का आदेश देंगे तो विजय श्री के बाद मैं जरूर आऊंगी और अच्छी सेवा करके जाऊंगी।